तो 10वीं गणित प्रश्नावली 8.2 का ये प्रश्न कौन सा है? दूसरा। इसमें लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प के औचित्य दीजिए। तो चलिए जो पहला प्रश्न दिया है उसको देखते हैं। ये दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा? साइन 60 डिग्री होगा, कॉस 60 डिग्री होगा कि tan 60 डिग्री होगा। तो इसके लिए पहले इसको हल करेंगे। हल करने के बाद मान निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा मान इससे मिल रहा है। कैसे हल करना है? जैसे ये 2 लिखा है तो 2 लिखा, गुणे लिख दिया। अब tan 30 है तो tan 30 का जो मान होता है क्या होता है? 1/√3 पूरे के बटे लगाएंगे। फिर ये कर लिया 1 प्लस, फिर लिखा tan स्क्वायर माने 1/√3 का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और बटे में देखते हैं 1 + 1, 1 का वर्ग क्या होगा? 1 है ना, और √3 में √3 का गुणा माने √3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ 3 हो गया। फिर हम लिख देते हैं 2/√3, ये ऊपर का वैसे लिख देते हैं। अब 3 × 1 = 3 होगा, इधर 3 + 1 और बटे में क्या हो जाएगा? 3। अब फिर से ये 2√3 में वैसे ही लिख दिया, ये क्या हो जाएगा? 4/3। अब आगे हल करके देखते हैं तो 2/√3 ये मैं ऊपर का वैसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना चाहिए नीचे वाले को भाई? गुणा कर देते हैं। तो गुणा कैसे कर दें? सीधा सीधा 4/3, 3/4। अब इसको काटते हैं, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। अब एक काम करते हैं, इसमें मेरे पास आया 3/2√3। अब इस तरह का मान तो हम पढ़े नहीं हैं, तो एक काम करते हैं, √3 का ऊपर और √3 का नीचे क्या कर दें? गुणा, है ना। तो काट नहीं देना है। ऊपर क्या हो जाएगा? 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा? 2 × 3। ये 2 लिखा है, √3 और √3 का गुणा करें तो कितना हुआ? 3। अब यहाँ से 3 3 कट गया, मेरे क्या आ गया? यहाँ आ गया। इसको हल करने पर √3/2। अब इसमें से जो मान दिए हैं उसको चेक करना है कि किसका मान √3/2 होता है। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। tan 60 का मान क्या होता है? √3। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ये मान किस में मिल रहा है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर। इस तरह से है। तो पहले जो ये मान दिया है उसके कोणों का वो मान रखो, उसके बाद हल करो। हल करने के बाद जो आए उसको इनके मान से मिलाओ, इनका सभी का मान देख करके, और फिर बता दो कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न करता हूँ, इसको हटा देता हूँ ना। अगले वाले प्रश्न करें, इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी करना है और अब आपको बताना है कि कैसे कैसे करूँ। देखो ये क्या लिखा है? 1 - tan स्क्वायर 45। तो tan 45 का मान 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, स्क्वायर लिखा है। फिर लिखा 1 + tan स्क्वायर 45 का मान 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर tan 45 का मान 1 - 1 और बटे में हो जाएगा 1 + 1, ऊपर घटाओगे तो 0/2 बराबर कितना हो गया? 0, है ना। 0 में 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 0। अब देखो भाई tan 90 का मान कितना होता है? जो साइन का होता है क्या, या नॉट डिफाइंड मान लो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 1 तो आया नहीं। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और यहाँ मान कितना आया है? और यहाँ भी कितना आया है? इनको तो मिलाना ही नहीं था, सीधे यही देख लेना था यार। d बराबर कितना है? 0। इनका निकालने की ज़रूरत ही नहीं है जब 0 दिया है। तो इस तरह से इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला।
जो हमारा तीसरा नंबर का है। तो समझ में आ गया इसका क्या हो जाएगा, डी बराबर 0। केवल कोणों का मान रखना है और फिर इसको हल करना है। ठीक है, अब इसको हल करके देखते हैं और समझते हैं कि ये कितना आएगा। देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर हो। तो यहाँ पर हम इसका मान रख करके देख सकते हैं, उस फार्मूले को समझते हैं। अब इसके लिए आप ऑप्शन देखिए, 0 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है। यदि यहाँ पर मैं 0 लिख दूँ तो देखूँ इसके लिए सत्य है कि नहीं। तो पहले इसको देखते हैं, साइन 2 और a का मान क्या मान रहा हूँ मैं, 0। तो यहाँ पर गुणे में लिख दूँ 0 डिग्री बराबर क्या हो गया, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। अब मैं इसमें लिख देता हूँ दूसरे तरफ का 2 साइन a, है ना, लेकिन यहाँ पर लिख देता हूँ 2 साइन a का मान क्या मान रहे हो, 0। तो 2 गुणे साइन 0 का मान कितना होता है, 0। इसका क्या हो गया, 0। तो ये किस कोण के लिए सत्य है, जब कोण का मान कितना हो, 0 हो। अब चलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड गणित देख लेते हैं। यहाँ तो आपने कोण देख लिया, दोनों का मान एक ही जगह 0 रख लिया, दोनों में बराबर हो गए। दूसरा तरीका ये भी है, थोड़ी बड़ी क्लास में ये सूत्र है, जो साइन 2 थीटा होता है उसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। ये सूत्र पता चल गया क्या, साइन 2 थीटा हो तो क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें सूत्र लगाते हैं यही वाला। तो ये साइन 2a है तो क्या हो जाएगा, इस सूत्र में लगाओ, थीटा की जगह से क्या लिखना है, सिर्फ है a। तो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा की जगह क्या, a इंटू कॉस a, माने इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 साइन a इंटू कॉस a। ये 2a लिखा है ना, इसको तोड़ के। अब बराबर यहाँ पर क्या है, 2 साइन a, है ना। तो ये 2 साइन a को उधर जाने दो, तो ये हो जाएगा कॉस a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन a, और बटे में भी क्या हो जाएगा, 2 साइन a, कट जाएगा, कितना आएगा, 1, माने कॉस a बराबर कितना हो गया, 1। कॉस a, एक किसका मान होता है, कॉस 0 डिग्री, किसका होता है, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस कॉस कट गया, तो क्या बचा, a बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री। ऐसे भी आप इस सूत्र से कर सकते हो, है ना। अब मान रख के भी कर सकते हो, बाकी विकल्प तो देना है, तो आप सीधे 0 लिख सकते हैं, है ना, और दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ये चौथे वाले प्रश्न में, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हल करते हैं, ये 2 लिख दिया गुणे tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, मान रखते जाएंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, माने 1/√3 का स्क्वायर। देखो 2 है तो 2 लिख दिया, tan 30 है तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1 है तो 1 माइनस tan 30 का मान 1/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। आगे बढ़ें, इसको ऊपर करोगे तो 2√3 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 1 कम 2, और बटे में क्या लिखा है, √3। अब नीचे वाले में चलते हैं, 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3, यह हो गया 2√3। अब 3 1 कम 3 माइनस 1 बटे क्या हो गया, 3, है ना, क्या, हाँ, तो ये 2/√3 है ना, तो 2, अच्छा इसमें बटे नहीं लगाया, 2/√3। अब हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 2/√3 लिख दूं, यहाँ गुणे लगा दूं, तो ये कितना आएगा, 2/3, कितना आएगा, 2/3। तो इसको पलटा के लिख दूं क्या, डायरेक्ट एक स्टेप कर दूं, तो 2/3 का क्या हो जाएगा, 3/2, ये कट गया, ठीक है, ये आ जाएगा 3/√3। अब आप इसका मान नहीं देखे होंगे इसलिए इसको हम रेशनलाइज करते हैं। √3 का ऊपर और नीचे क्या करोगे, गुणा,
है ना। तो 3√3 ऊपर हो गया और √3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3। 3 कटा तो कितना हो जाएगा √3। अब इसमें से पता लगाते हैं √3 किसका मान होता है। cos 60 का मान ये 1/2। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। sin 60 का मान √3/2 आया क्या वो गलत है। tan 60 का मान √3 होता है। क्या होता है √3। तो कौन सा ऑप्शन सही है सी है। ठीक है tan 60 डिग्री। तो इस तरह से जब आप सवाल करेंगे, आप करेंगे कैसे कापी में इसको समझिए। जब आप इसको लिखेंगे तो पहले इसको हल करेंगे और हल करने के बाद फिर आप इसका उत्तर देंगे। ऐसे सारे सवालों को करना है, पहले हल करना है, इसके बाद उसको फिर उत्तर देना है कौन सा विकल्प सही है।